में आग लगी है ना, ये औलाद नाफरमान हो रही है या जो भी तबाही आ रही है ना, इसमें हमारी तरबियत का असर है। पैसा 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 ऐसा अंधा कर दिया इस पैसे ने कि एक दूसरे की हमें जरूरत ही महसूस नहीं है। पैसे ही सब कुछ। याद रखिए, पैसा सर छुपा सकता है, पैसा इज्जतें नहीं बचा सकता है, पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता है। पैसे से आप गाड़ी खरीद लोगे, पैसे से आप मकान खरीद सकते हो, पैसों से आप रोबोट खरीद लोगे, पैसों से आप नौकर खरीद लोगे, लेकिन भाई पैसे से नहीं, भाई नसीबों से मिला करते हैं, अपने नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर किया करो। आज नहीं है ना कदर, क्या पता भाई क्या है, क्या जाने। आज इतनी सी की खातिर भाई की कनपट्टी पे रख के तमंचा चला देते लोग। क्यों क्यों भाई मुझे बताओ। आज भाई है, आज भाई है, आज जवान है, अलग हो गए, भाई हैं। कल भी तो भाई थे ना जब छोटे छोटे थे। भाई के खिलाफ हॉस्पिटल में देखो, जो भी इमरजेंसी केस होंगे झगड़े के, भाई ने भाई को मारा होगा। बिल्कुल। जेल जाके देख लो, जितने रो रहे होंगे भाई ने भाई को जेल कराई। जाके देखो तो सही, कौन लड़ा रहा है? भाई भाई का दुश्मन क्यों हो गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। हम छोटे थे तब भी भाई भाई थे ना, आज भी भाई भाई है। जरा याद करो बचपन के वो दिन, हम साथ साथ जाते थे, छोटे छोटे थे हम, 4 भाई थे। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता था, कोई स्कूल कोई मदरसे जाता था। छुट्टी का वक्त अलग था, लेकिन जब हम दौड़ के आते थे ना, माँ कहती थी बेटे गर्म बिरयानी है खा ले, तो 2 भाई कहते थे अम्मी अभी मेरा भाई नहीं आया है, अभी छोटा नहीं आया, जब वो आ जाएगा तब खाना खाऊंगा। छोटा कहता था अम्मी बड़ा भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तब खाऊंगा। ये रिश्ते कितने हसीन थे। जब बाप बाजार से लाकर के चीज तकसीम करता था, एक बेटा घर होता था, दूसरा बाहर होता था, तो जो होता था यूं हाथ फैलाता, बाप उसका हिस्सा दे देता, तो फिर वो हाथ यूं करके पीछे दूसरा हाथ आगे कर देता। बाप पूछता था बेटे बताना तेरा हिस्सा तो मिल गया के, अब ये किसके लिए हाथ फैलाया? कहता मेरा भाई बाहर से नहीं आया के, अब्बा उसका भी हिस्सा दिया जाए। पहले भाई भाई के लिए इतना मरता था, अगर कोई छोटे भाई को 18 साल का जवान 6 साल के भाई के थप्पड़ मार देता था, 8 साल का जाकर के 18 साल के का गिरबान पकड़ के कहता था तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया, मुझे अकेला ना समझना, मैं जिंदा हूँ और मुझे बता तो सही। कल भाई भाई के लिए जान देता था, आज भाई भाई की जान लेने तैयार है। कल भी रिश्ते वगी थे, आज भी रिश्ते वगी है, कल भी खून वगी था, आज भी खून वगी है। फिर ये दुश्मनी क्यों है? तो फर्क इतना है, कल जब हम छोटे थे हमें दौलत से प्यार ना था, रिश्तों से प्यार था। आज जब हम बड़े हो गए हैं हमें रिश्तों से प्यार नहीं है, हमें दौलत से प्यार हो गया है। याद रखिएगा, जहां दौलत होगी वहां रिश्ते नहीं होंगे, जहां रिश्ते होंगे वहां दौलत नहीं होगी। दौलत को ठोकर मार दो, रिश्तों को सीने से लगा लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते नसीबों से मिला। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर। गोली तो नहीं चलाएंगे ना, झगड़े तो नहीं करेंगे ना। अगर बाप जाए ने, माँ जाए ने, अगर बाप के बेटे ने 1-2 इंच फालतू भी जोत लिए ना, तू उसे बाप का बेटा समझ के माफ कर दे। खुदा मुस्तफा के सदके में कयामत में तुझे माफ फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। तो बेटे भी बड़ी चीज है, बेटे भी बड़ी चीज है, लेकिन बेटियां बहुत बड़ी चीज है। बेटे बड़ी चीज हैं, लेकिन बेटियां बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहता बेटों को मोहब्बत नहीं होती है, बेटों को भी मोहब्बत, लेकिन बेटियों को कितनी मोहब्बत होती जानते हो? लिखो मेरी बात, कागज पे नहीं, दिल पे लिखो। हमने देखा है, जब हम भी परदेश से जाते हैं ना, परदेश से जाते हैं, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं अभी परसों मेरी बेटी का फोन आया, कहने लगी अब्बू घर आएंगे, मेरे लिए कुछ खाने ले आना। तो बेटे ने फोन छीन के कहा नहीं, मेरे लिए सम खिलौना लाना। वो कहने लगी तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। तो मेरी बेटी की उम्र अभी 3 साल है, 3.5 लगभग है। वो कह रही है तू अब्बू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा।
अपने भाई से बोल रही है ला तू ला अक्कू का पैसा खिलौने में बर्बाद करेगा। मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा 3 साल की बेटी बाप के लिए इतनी मरती है, तो मेरा 18 साल की बेटी बाप के लिए अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं। जी बाप की गरीबी को बेटियां समझती है, सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है, अजीब रिश्ता। एक ठंडक पड़ती है सीने में जब अल्लाह बेटी अता करता है, ठंडक। लेकिन ये किनके लिए है? ये अहले दिल के लिए, ये अल्लाह वालों के लिए। मैं तो कसम खा के कहता हूँ, जाओ जब थक के आया करो ना, तो बेटी को गोद में उठाया करो, थक के आया करो। जब वो सीने से लगती है ना और उसकी ठोकरें दिल पे लगती है ना, अल्लाह उसकी कदम की ठोकरों से बंदे की थकन उतार दिया करता है। बिल्कुल हक है, थकन उतार दिया करता है। घर आया करो ना, मेरे महबूब ने क्या फरमाया, लोगो जब घर में कोई चीज लाया करो पहले बेटी को दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर फरमाते घर आया करो, अगर परदेश से कुछ लाओ तो पहले बेटी को दिया करो, बेटी को दिया करो। मगर बड़ा यूं कहें कि मतलब परस्त दौर आ गया है, मतलब परस्त जी। माफ कीजिएगा, बेटे को पढ़ाने में 1.5 करोड़ लगा देता आदमी MBBS के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए 1.5 लाख लगाने तैयार है। क्यों? उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह ये कहता, जब बेटियों पे खर्च की बात आती है तो कहता इसे तो पराए घर जाना है, और जब बेटे पे खर्च की बात आती है बेच दो 3 बीघे। कहा क्यों? का जाएगा किधर, इधर ही तो रहेगा। इसको दे दो 1.5 करोड़, ये बुढ़ापे का सहारा है। तो सोन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कौन सा सहारा होती है बेटियां? आखिरत। जोर से, आखिरत का सहारा होती है बेटियां। और याद रखिएगा, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जनाजे देखे? बिल्कुल। बोलो, आप बोलेंगे मुझे लगेगा आप मेरी जबान समझ पा रहे हैं। मजमा बहुत अच्छा है, सारे हुजूर के आशिक बैठे, और कोई सोच भी रहा होगा ये जा क्यों मेरे 2 बजने को आ गए। तो मैं पहले बता दूं, अजमेर वाला ऊंट बैठा दे कोई माई का लाल नहीं उठा सकता, मदीने वाला गुलाम बैठा दे तो शैतान कैसे नहीं। क्या बात है, क्या बात है। चलूं आगे, मैं थके तो नहीं है ना अभी? ऐसे वक्त तो पूरा हो चला है, 15 मिनट बाकी है। अगर साथ देंगे तो सफर आगे करूंगा। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? सलामत रहे, बड़ा अच्छे लोग हैं, खुदा सलामत रखे। जनाजा देखा है लोगों ने? देखा जनाजा? मैं एक बात कहता हूँ मेरे भाई, आप बहुत दूर से आए, अल्लाह आपको सलामत रखे, कदम कदम पे अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे। हाँ, जितने आए अल्लाह सबको हसनैन की खैरात अता करे, ठीक है ना? जनाजे देखे, मैं एक बात कहता हूँ, तजर्बे की बात है, जिस घर में शाम से सुबह तक जनाजा पड़ा रहे और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। और जिस घर में बाप की बीमारी पे चीखें उठ जाए ना, समझ लेना इस घर को बेटियों ने आबाद कर रखा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं। बेशक। हमने इतनी सी उम्र में बहुत सारे जनाजे देखे, आपने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। आप देखो, खुदा की कसम, बड़े से बड़ा अमीर मर जाए ना, तो बेटे थोड़ी देर रो लेते हैं और फिर इधर उधर दीवार से लग जाते, काम से लग जाते। लेकिन आज तक मैंने ना किसी बाप के जनाजे से बेटी को उठते हुए नहीं देखा है। आपने देखा? पूरी रात जनाजा पड़ा रहता है, औरतें समझाती हैं कमर सीधी कर ले बेटी, थक गई होगी, शाम से रो रही है, तो वो कहती है बैठा रहने दो, मुझे इस चांद का चेहरा देखने दो। का कमर सीधी कर ले, रो के कहती है चंद लम्हों का तो मेहमान है ये चेहरा, अब शायद ये कयामत तक चेहरा नजर ना आए। ये कह के बेटियां बाप के जनाजों से उठा नहीं करती है, बेटे 2 मिनट रो के चले जाते हैं। मैंने देखा है जब बापों के जनाजे उठते हैं, जिन बेटियों को लोग बोझ कहते हैं, जिनका तमाशा बना देते हैं, जिन्हें गैर बना करके फेंक दिया जाता है, जिन्हें ससुराल भेज करके मुंह मोड़ लिया जाता है, मैंने देखा है जब बाप का जनाजा उठता है, बेटियां जनाजे के साथ दौड़ जाया करती है। वो कहती लोगों, खाली अब्बा को न लेके जाओ, हमें भी साथ ले चलो, अब किसके सहारे रहना है, अब कौन हमारा हाल दिल सुनेगा, कौन हमारे दर्द दिल का ख्याल रखेगा। ये सोच करके बेटियां रो जाया करती है। कितनी बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाती है, 4-4
चार लोग नहीं संभाल पाते हैं, ये दर्द बेटियों के सीने में होता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रब की बारगाह में जब झोली फैलाया करो, सिर्फ बेटे नहीं बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे दौलत के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के जनाजों की वारिस हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो कुरान, उलमाए कराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला। वाह 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 हज़रत, हज़रत क्या बात है, जवाब नहीं हज़रत, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा बोलने लगा। जिंदाबाद मेरा जिंदाबाद। मकसद आपको दुख देना नहीं, दुख देना नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने बैठे सारे ही अच्छे होंगे, क्योंकि बुरे होते तो हुजूर की महफिल में तो नहीं आते, बुरे होते तो हुजूर की महफिल में नहीं आते। हुजूर की महफिल में अच्छे ही लोग आते हैं। मेरी महफिल में, मेरी बैठक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं बैठ सकता, तो हुजूर की महफिल में हुजूर की मर्जी के बगैर कौन बैठ सकता है? हाँ जी, वो मुझे हाथ उठवाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूँ हाथ उठवाने वाला? खुदा की कसम, जिसने बुलाया वो जाने, और या जिसने महफिल सजाई है वो जाने। हाँ, अपना तो ये है, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, है ना? महफिल जाने, महफिल वाला जाने। मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा। बेटियां बोझ ना कुछ लोगों की वजह से बन गई, कुछ लोगों की वजह से। आज भी ना वो दौर और था कि लोग बेटियों के गले काट देते थे, पसीना नहीं आता था। आज शहर में देखो ना, सफेद दाढ़ी वाला रक्षा खींच रहा है, कंधे पे हाथ रख के पूछ, चचा इस उम्र में इतना बोझ? वो कहता नहीं, 2 रोटी तो मैं कैसे भी खा लेता, लेकिन बेटे भी घर बेटी जवान बैठी है, उसका मत्था देख के हुजूर के फरमान की तरफ रूह जाती है। काश महबूब तेरा दौर हमने देखा होता, काश हमने वो लम्हे देखे होते। महबूब 1400 साल पहले तूने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज गरीब से गरीब भी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया है, गरीब से गरीब। सहाबा कहते हैं, आका आपके आने से पहले या रसूल अल्लाह हम बेटियों के गले काट देते थे, पता नहीं चलता था। जब से आप आए गए, चूटियों को भी संभल संभल के हम रास्ता दिया करते। ये इनकलाब किसकी वजह से? ज़हरा के बाबा की वजह से इनकलाब आया, हुजूर की वजह से ये इनकलाब आया, हुजूर की वजह से। माफ कीजिएगा, कुछ लोगों की वजह से बेटियां बोझ बन गई। आज ना, आज भी हर कोई बेटी को प्यार करता है, बेटी आती है तो मुस्कुराता है, लेकिन जब उनको देखता है ना जो कल बेटी का हाथ मांगने आएंगे, तो फिर रोने लग जाता है। नौजवानों में पूछूं ना कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, यकीनन सब कहेंगे कि हमें जन्नत चाहिए। आसान तरीका एक ये भी है, फरमाया गया फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल देगा मुसीबत से, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। फंसे हुए, माफ कीजिएगा, आज ना जब बेटियों की शादी की बात आती है ना, तो फिर बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला होता है। 17-18 साल बेटी को पालते हुए बाप को उतना बोझ नहीं लगता, जब बेटी की रुखसती का ख्याल आते ही बाप बूढ़ा होने लग जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, निकाह खाली नहीं करना है, मुझे 10 लाख भी लेने, 5 लाख लेने, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये लेना वो लेना। खुदा के वास्ते मैं कहूं, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। मेरा चैलेंज है, कोई अपनी बेटी 8 साल की मुझे 10 लाख में नहीं बेच सकता है। बेच देगा कोई? बोलो, 20 लाख में बेच सकता है कोई? नहीं बेच सकता ना। तो फिर उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की बेटी फ्री में पाल के तेरे घर में डाल दी है। और फिर भी कह रहा ये नहीं रहा, जहेज में ये नहीं आया, ये नहीं आया। ओ यार, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। इतना आसान कर दो। आज बेटियां रो रही हैं बाप की दहलीज पे, बाल सफेद हो गए बेटियों के। क्यों? क्योंकि बाप इतना पैसे वाला नहीं था जो दामाद खरीद पाता, और कोई अच्छा इतना इंसान ना मिल सका जो किसी गरीब का हाथ थाम लेता। बेटियां बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, और किस्मत से अगर बाप ने दिनों रात एक करके अगर बेटी जवान कर भी दी ना, और फिर रिश्ते की बात करी, माफ कीजिए, पहले कहते नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बेटी दे देना। फिर दिन पक्के हो जाते हैं तो कहते हैं बस कुछ नहीं, वो थोड़ा सा क्या है ना कि गाड़ी दे देना, गाड़ी दे देना, गाड़ी मांगते का ठीक है सुपर दे देंगे। कहाँ सही है, 8 दिन रह जाते हैं ना, फिर लिस्ट आती है बनके,
कि नहीं नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर लिस्ट बन के आती, नीचे लिखा होता अगर सामान एक भी कम रह गया ना तो बारात वापस लौट जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, 4-5 दिन हुए, एक बच्ची के हाथ में मेहंदी लग गई, जोड़ा पहन के बच्ची बैठी है और बारात वाले दिन लड़के की तरफ से खबर आ गई कि हम बारात लेके नहीं आ रहे, अपनी बच्ची के निकाह का कोई और इंतजाम कर दिया जाए। मुझे बता तो सही, जिस बाप ने पूरी जिंदगी एक बेटी को जवान करने में लगा दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये दर्द भरे जुमले और ये जहर से मिली हुई आवाज जो तुम कहते हो कि कहीं और बेटी का रिश्ता देख लो, ये किसी को तकलीफ नहीं देगा? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी दुनिया बिल्डिंग देख के तारीफ कर सकती है, तुम्हारी इमारतों से राजी हो सकती है, लेकिन ये जुमले जो बेटी के कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, इसकी खबर जानते हो मुस्तफा को होगी कि नहीं होगी? वो बेटी बेटी मेहंदी लगे हाथों को देख करके कितनी बार रोई होगी, तुझे इसकी खबर नहीं है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, वो बेटे वालों, अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू आया, एक नहीं 1000 दीजे करा लेना, 40,000 40वें करा लेना, 1 क्विंटल नहीं 50 क्विंटल चने पड़वा लेना, जितने चाहे मौलवियों को बुला करके दीजे 40वें की बात करा लेना। अगर किसी इंसान का दिल टूटा, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक आंसू की कीमत तुझसे पूरी अदा नहीं करा। खुदारा बेटियां रहमत हैं, इन्हें रहमत ही रहने दे, इन्हें जहमत न बनाए, इन्हें जहमत न बनाए। अजीब मसला होता, अजीब मसला। 8 दिन पहले पहली बात तो यह है कि बेटी को बाप की जुदाई का गम काफी होता है। हाँ, बेटी को बाप की जुदाई का गम काफी होता है। मैंने एक शेर किसी कार्ड पे पढ़ा था, उसमें लिखा था कि फूलों को पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है? बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। 18 साल सींचता है एक बाप, और खुदा की कसम इसलिए बाप ने टोपी पे पैबंद लगा के पहना ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद न लगने पाए। इस तरह से बाप बेटी को पालता है। हम क्या जाने बेटी को पालने वाला, हम तो सोचते हैं अल्लाह ने बेटा दे दिया तो बैंक बैलेंस है, लूट लो बेटी वालों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, बेटे अल्लाह ने दिए गए, उसे नाराज न करना। अगर वो सेहरा बंधवाना जानता है तो सेहरे के साथ वो कफन भी पहनाना जानता है, कफन भी पहनाना जानता है। वो लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा कर सकता है और वो लम्हों में जिंदगी को मौत में बदल सकता है। कभी उसे नाराज करने की कोशिश न करना। अल्लाह ने सेहरा दिया है, शुक्रिया के सजदे करना, उसे राजी करना। खुदा की कसम, उसे राजी करके दूल्हा बन, तू भी सलामत रहेगा, तेरी साथ पुश्ते भी सलामत रह जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, बेटियां सच्ची हमदर्द होती बाप की। अल्लाह बेटी दे तो फिर उसका जश्न मनाना है। क्या करेंगे? बेटी आएगी, खुदा का सजदे शुक्र अदा करेंगे, खुदा को कहेंगे मालिक शुक्र है तूने सच्चा हमदर्द दे दिया। बेटी बाप की सच्ची दोस्त होती है। मुझे बात याद आ रही है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, हुजूर हरम शरीफ में है। तवज्जो, चलूं आगे थोड़ा सा, अभी वक्त है ना, 1 घंटा होने वाला है। अगर आप थक गए हो तो मैं खत्म कर लूं, क्योंकि मुझे भी आज बड़ा लंबा सफर करना है। 2 घंटे और खुदा सलामत रखे। काश अगर इतनी ताकत होती और वक्त होता मेरे भाई, मैं बोल के जाता। इतने अच्छे लोग हो ना तो फिर बोलने में थकन नहीं करती। और मैं सच बता दूं, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम बकरे और 5 स्टार होटलों से नहीं, हमारी थकन जब मजमा अच्छा मिलता है, आशिकों का हुजूम होता है, उनकी सुभान अल्लाह की वजह से उतर जाया करती है। कल मुझे मुरादाबाद पहुंचना है, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि तुम्हारी सुभान अल्लाह मुरादाबाद तक काम देती रहे। जियो सलामत रहो, है ना? इतने बस मैं चंद बातें आपसे करके मैं बात खत्म करने लगा। आ गए आप? खुदा सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, बोले जरा सुधार। एक एक करके ना उठे, अगर उठना है सारी उठ जाए। मैं समझ सकता हूँ भाई, नहीं जरूरत है तो उठ जाएं भाई, मैं समझ सकता हूँ। आप जो बैठे हो ना, तकरीबन 5 घंटे बैठे हुए होगे, और 5 घंटे बैठे रहना ये किसी भी कीमत पे मुमकिन नहीं होता आसानी से। ये तभी बंदा बैठता है जब तमन्ना ये होती है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
सिर्फ इसी उम्मीद पे बंदा बैठ सकता है। अगर जरूरत है किसी को जा सकते, ये तो मेरा नसीब है, मेरे हिस्से में रात ही आखिरात की है। और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है। जितना मट्ठा होता है वो खत्म हो जाता है, अच्छे ही लोग रह जाते हैं, ठीक है ना। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। हुजूर की 63 साल जिंदगी आप पढ़ लें। कितने साल? जोर से 63 साल। शादीशुदा लोगों और कुंवारे लोगों, याद रखना, किसी की बेटी की आंख में आंसू ना देना, इसलिए कि 7 बेटियों को पालना बाप पे इतना बोझ नहीं होता जितना एक बेटी की आंख का आंसू बाप के ऊपर बोझ बन जाता है। समझ गए इतनी बात? अजीब रिश्ता बाप बेटी का होता है। मुस्तफा की 63 साल जिंदगी आप पढ़े। कितने साल बोले? 63 साल जिंदगी। 63 साल जिंदगी में 40 साल हुजूर ने सिर्फ किरदार पेश किया। कितने साल बोले? खुदा सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर ऐसी सुनेंगे तो फिर फ्लाइट छूटे या ट्रेन छूटे बात चलती रहेगी। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल में ऐलान नबुव्वत तक हुजूर ने फरमाया। 63 साल हुजूर की मुकम्मल जिंदगी जाहिरी है। 63 में से 40 निकाल दो, कितने बचे? सलामत रहे, कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे सामने। कितने बचे? 40 में से 23 निकले, 60 में से 23, 63 में से 23, सलामत रहे। कितने कितने बचे? 23 साल। 23 साल के अंदर मेरे हुजूर ने कितने जुल्मों का मुकाबला किया। हुजूर की राह में कांटे बिछाए गए, हुजूर पे कूड़ा फेंका गया, हुजूर की राह में गड्ढे खोदे गए, हुजूर को जंग में जख्म आए, खुद की कड़ी इतनी घुस गई इस हड्डी में मुस्तफा के कि हजरत अबू दुजाना या हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, जब आपने दांत से कड़ी निकाली ना, इतनी घुस गई थी हड्डी में कि उनका दांत टूट गया था, कड़ी आसानी से नहीं निकली थी। कितना दर्द होगा मुस्तफा को। और उसके अलावा ताइफ में पत्थर बरसाए गए, फरिश्तों ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह इतना सितम हो गया, अब तू कहे तो इस मोहल्ले को मिटा ना दिया जाए। मेरे नबी ने कहा था, फरिश्तों में जहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन के आया। क्या बन के आया हूं? रहमत बन के आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जब हुजूर के पत्थर लगा और कड़ी खुद के अंदर घुसी, हुजूर का खून बहा, तो सबने कहा, या रसूल अल्लाह अब पानी सर से ऊंचा हो गया, हुजूर अब तो बद्दुआ कर दे। कहते हैं सहाबा हुजूर के हाथ उठ गए। अबू बकर कहते हैं हम सोच रहे थे अब जबान खुलेगी, पत्थर बरस जाएंगे, आका बद्दुआ करेंगे, जमीन फट जाएगी, दुश्मन खत्म हो जाए, कहेंगे लेकिन कुर्बान जाए हुजूर के करम के। जब हाथ उठे ना, कहा या अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं है, इन्हें मेरी समझ अता फरमा दे, अल्लाह इन पे अजाब नाजिल ना करना, मौला इन्हें मेरी पहचान अता फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इतने सितम के बावजूद भी मुस्तफा जाने रहमत बद्दुआ न की कर रखे हैं। आज तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया है, इब्तिदाई इस्लाम है, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा काइमा सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन का जमाना है। मुस्तफा हरम शरीफ में है, हालत सजदा में है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है, मुस्तफा को सजदे में देखा, उसने कहा है कोई जो फला मकाम से ला करके ऊंट की ओजड़ी लाकर इनके सर के ऊपर डाल दे। उसका एक दोस्त आगे बढ़ा, ताकतवर लईम शकीम था, ऊंट की ओजड़ी लाया, मुस्तफा हालत सजदा में है और मुस्तफा की गर्दन पे रख दी, आका सजदे में है, वजन इतना है कि सर उठता नहीं है। एक सहाबी कहते मैं देख रहा था, आका करीम को इस हालत में देखा, मैं दौड़ गया, मैंने खींचा ओजड़ी को, इतनी वजनी थी उठा ना सका, मैं दौड़ गया खदीजतुल कुबरा की चौखट पे, मैंने जाके कहा नबी के घर वालों है कोई जो मेरी बात सुने। अंदर से आवाज आई बात क्या है? कहा हुजूर हरम
हरम में है अबू जहल ने ला करके उसके यारों के साथ ओझड़ी डाल दी है। सरकार हालत सजदा में है, आका करीम की आंखें बाहर हो रही है, ज़बान दांतों के नीचे आ रही है। जल्दी करो कोई मदद करे, खुदा की कसम तारीख गवाह है। वो सहाबी कहते हैं जो सबसे पहले चादर तदखीर में निबट करके 6 साल की उम्र में बेटी निकली उसे खातून जन्नत फातिमा कहा जाता है। बेटी बेटी होती है पहली आवाज में। आज पहला दिन है कि खातून जन्नत चादर तदखीर में सिमट करके घर के बाहर तशरीफ ला रही है। आपने चादर डाली है, कहा चाचा जल्दी चलो, बाबा कहाँ है? वो सहाबी कहते हैं मैं खातून जन्नत को लेकर के आया। आका करीम हालत सजदा में है। सुन बेटी कितना प्यार बाप से करती है। जब हुजूर को हालत सजदा में देखा है, खातून जन्नत ने आपके ऊपर से ओझड़ी खींची, बच्ची थी ना खींच सकी। सहाबी कहते एक तरफ से मैंने धक्का दिया, एक तरफ से खातून जन्नत ने खींचा, ओझड़ी हटी। जब देखा जमीन पर, जमीन हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी है, चेहरा सुर्ख था वतन की वजह से। सहाबी कहते हैं खातून जन्नत ने बाप का हाथ पकड़ा है, कुएं के किनारे लाके बैठ गई है, पानी निकाला है, बाप के चेहरे को धोती जा रही है, रोती जा रही है, धोती जा रही है, रोती जा रही है। रोते रोते बाप के चेहरे को देखा, बेटी बेटी होती है। आज खातून जन्नत के हाथ उठे हैं। देख तो सकी जिसने वहद के अंदर जख्म खा करके कभी बद्दुआ नहीं दी, जिसने ताइफ के पत्थर खा करके जबान से बद्दुआ नहीं दी, आज बेटी के हाथ उठ गए हैं। कहती वो काबे वाले खुदा और मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये किया है, मालिक उन्हें जमीन पे जीने का हक नहीं है। खुदा की कसम वो पैगंबर जो कभी किसी के लिए बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता है, लेकिन आज जब बेटी ने दुआ की है, मुस्तफा ने रोका नहीं, हाथ उठा के कहते अल्लाह जैसा मेरी फातिमा कह रही है वैसा ही कर दिया जाए। मुस्तफा की चीख निकली है, तारीख गवाह है। सहाबी कहते हैं आज आका फातिमा की दुआ पे आमीन कह रहे हैं। और हमने बद्र में देखा है कि जिन जिन लोगों ने आका पे ओझड़ी डाली थी, तारीख ने वक्त पलटा, एक एक सर कट के गिर रहा था। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मसीहत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम। वाह वाह। आज बाप बेटे को वक्त देने तैयार नहीं। वो गलती हो जाती है तो दुनिया भर की गालियां बाप दे देता बेटे को, और फिर कहते हैं औलाद कंट्रोल में नहीं आ रही। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते, सुन, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले हैं। ऐसे बच्चे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले। खुदा का वास्ता यार, जरा बेटों के साथ नरमी से पेश आओ। ये जो बुढ़ापे में बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बीवी इसमें शामिल नहीं है, इसमें बाप की तरबियत का भी पूरा दमन रखा। बाप भी जिम्मेदार है इसका, क्योंकि उसने ना अपनी आदत नहीं डाली। मुझे एक बात बताओ, जरा दिल पे हाथ रख के, एक बंदा वो है जो कभी आपसे मिलता ही नहीं और वो कब्रिस्तान चला जाए, तो बताओ तुम्हें याद कब आएगी? और एक बंदा वो जो आपके बगैर रहते ही नहीं, अगर वो कब्रिस्तान चला जाए तो बताओ कितनी बार याद आएगी? कम से कम एक दूसरे को आदी बना लो, एक दूसरे का पूछा करो, खैरियत पूछा करो, एक दूसरे के हालात पूछा करो। आज इतना वक्त ही नहीं है। एक दस्तरखान पर 4 बेटे एक बाप बैठा और खुदा की कसम खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं, खैरियत नहीं पूछ रहे, बता दिन कैसा गुजरा, क्योंकि जो भी आया वो मोबाइल लेकर बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेकर बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेकर बैठ गया। और भाई इसने बेड़ा गर्क कर रखा है। एक दस्तरखान पर बैठे हुए भी, एक जगह बैठकर भी एक दूसरे का अजनबी बना दिया इसने। पहले दौर कितना अच्छा था, शाम को आते थे, पूछते थे भैया बताओ दिन कैसा गुजरा है। बेटे कहते थे अब्बा बताओ ना, आप कहते थक के आयो, काम कैसा रहा। कभी बेटा कहता था अब्बा बताओ ना दिन कैसा गुजरा। कभी बाप कहता था बेटे पढ़ने गए थे, बताओ छुट्टी पे गए थे कैसी कैसी। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है किसी, कोई नहीं पूछ रहा है। जब आज जिंदे में नहीं याद है किसी को, तो फिर मरने के बाद क्या खा के याद करेगा कोई? कहता हूं ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये हर इंसान के कमीने के पास भी है, अच्छे से अच्छे के पास भी है, बुरे से बुरे के पास भी है। खुदा की कसम जानते हो मोबाइल किसी के भी पास होता है, लेकिन रिश्ते नसीब वालों को नसीब हुआ करते।